चलिए बेटा अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे 2/2, मतलब ये बेटा आपका एक 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको हम लोग डिटेल में लिख लेते हैं, ठीक है। इसे हम लोग डिटेल में लिखते हैं। देखो a इक्वल टू ए आई जे 2/2, इसका मतलब बेटा ऐसा होगा 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। ये 1 मतलब ये आगे वाले जो नंबर होते हैं बेटा वो रो का होता है, और पीछे वाला जो नंबर होता है वो बेटा कॉलम का होता है। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आप देख सकते हो ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब आप इसके अंदर आप और डिटेल में जाइए। अगर मैं डिटेल में जाता हूं, अगर i नॉट इक्वल टू j है तब आपको वैल्यू 1 डालनी है बेटा, ठीक है। i का मतलब रो के लिए, j का मतलब कॉलम के लिए। तो आप देखिए कि ये दोनों बराबर में ना हो, तो आप सोचो कि यहाँ पे तो 1 1 और 2 2 बराबर में है, तो इसकी बात बिल्कुल नहीं हो रही है। 1 2 और 2 1 की बात हो रही है। तो क्या कह रहा है, अगर i नॉट इक्वल टू j है तब आपको 1 डालना है, मतलब यहाँ पर आपको बेटा 1 डालना है। और अगर i j दोनों आपस में बराबर है तब बेटा आपको 0 डालना है। तो बराबर का मतलब क्या, ये जो मैंने डायगोनल एलिमेंट लिया है उसकी बात की जा रही है। तो ये 1 1 2 2 बराबर है, तो यहाँ आपको 0 डालना है। तो कहने का मतलब है कि ये मैट्रिक्स आपका ए होगा और आपको बताना है ए का स्क्वायर। तो अगर मैं ए का स्क्वायर करता हूं तो आप अच्छे से जानते हो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। तो ये 0 1 1 0, ठीक है। 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0, आपको इसे सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो, रो टू कॉलम में चलना होता है। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, मतलब ये 1 होगा। अब आप आ जाइए सेकंड कॉलम पे, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0। तो बेटा ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये तो मेरा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, उसमें क्या कहा गया है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस इज ए फिल इन द ब्लैंक। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बिल्कुल नहीं होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होने चाहिए। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैं बात करता हूं तो आप देखिए बेटा 1 0 0 1 0 0, ओके, 0 2 0 0 2 0, ओके, 0 0 4 0 0 4। बेटा ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा है क्लियरली। आप जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होता है। तो अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हो, मतलब सारे रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट करते हो, तो वापस आपको गिवन मैट्रिक्स ही मिलने वाला है। मतलब अगर मैं रो में देखूं तो 1 0 0 है, लेकिन कॉलम में भी मुझे वही दिख रहा है। अगर मैं रो में देखूं 0 2 0, बट कॉलम में भी 0 2 0 है। अगर मैं रो 3 में जाऊं 0 0 4 एंड कॉलम 3 में जाऊं तो वो भी मुझे 0 0 4 है। तो कहने का मतलब बेटा ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने जा रहा हूं, इसके बारे में बताना है। अच्छा, ये ध्यान से देखिए बेटा, सारे डायगोनल एलिमेंट आपको 0 दिए हुए हैं। आप एक चीज और ध्यान से देखिए कि ये +5 ये -5, मतलब इसके एग्जैक्टली सामने वाला देखना है। ये -8 इसके सामने वाला +8, ये -12 इसके सामने वाला +12। तो बेटा आप याद रखना, मैं डायरेक्टली आपको तरीका दे रहा हूं कि ये है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आप कैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानेंगे, तो कंपलसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा कंपलसरी डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, और ये जो सामने आमने सामने के जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। मतलब ये प्लस तो ये माइनस, ओके, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो इसके सामने वाला माइनस। अगर ऐसी मैट्रिक्स आपको दिख जाए तो आप याद रखना कि इसे कहा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मैं आपको एक हिंट और दे दूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड की एग्जाम के लिए आईएमपी है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है, ठीक है, नोट करिए।